सो हेलो फ्रेंड। तो मैं एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हो चुका हूँ भाइयों। तो चलो इसमें देखते हैं लेक्चर नंबर 4 नीट 11th मतलब प्लान किंगडम। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में 1 2 3 आप देख ही चुके होगे, नहीं देखे होगे तो शुरू से आना, पूरा बेसिक क्लियर होते आएगा। तो देखो, पिछले लेक्चर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरू करते हैं। बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, चल ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे एल्गी में। तो एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख चुके थे क्या क्या था, हैप्नोस्पोर, एकिनेट और पेलमेला और एप्लेनोस्पोर। ठीक है, वो सब तो कवर हो चुका था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें। अब देखो, एक बार हल्का से क्लियर कर देता हूँ 11th वाले लोग के लिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी देखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ये तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए बता देता हूँ। देखो, करना कुछ नहीं है, मेल का एक गेमेट आया। ठीक है, ये सब तो समझ रहे हो ना भाई, गेमेट में फिर ये भी बात नहीं, ये सब आता है भैया। चल ठीक, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब फीमेल। ठीक है, फीमेल से एक गेमेट आया, मेल से एक गेमेट आया, दोनों फ्यूज़ किए, जाइगोट बनाए, है ना। और जाइगोट बनाने के बाद ये आपको मैं एक बार बताता हूँ हम लोग के में, ह्यूमन में कैसे होता है। फीमेल मेल आया गेमेट, जाइगोट बनाए, फिर एम्ब्रायो बनाए, एम्ब्रायो बनाने के बाद फिर बच्चा के देंगे, मान लो। ठीक है, अब वैसी, अब प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट में भी इसी होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ का अंतर रहता है उसमें भी। फिर देख लो, ठीक है, फिर उसमें देखो मेल गेमिट, फिर एक गेमिट बनाया। तो इसमें ये दोनों गेमिट ये जो बनाया वो डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंग ना हम लोग इसको आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी ये सबको डिवाइड किए। इसके अकॉर्डिंग जो ये मेल और फीमेल जो गेमेट बनाते हैं ना, तो कैसा है उसका शेप, साइज, मोटिलिटी। ये मोटाइल है, देख लो, ये लगा दिया मतलब मोटाइल है। ये तो स्पर्म देख रहे हो ना, स्पर्म है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर इसको हम लोग प्लांट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, नॉन मोटाइल, मोटाइल भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ कुछ होता है। तो इस हिसाब से इसको हम लोग आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, इस हिसाब से इसको डिवाइड किए हैं। तो डिवाइड किए हैं, एग्जाम्पल ये सब पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, बस 11th वाले एक मतलब व्यू बना लो, एक ओवरव्यू कि क्या होता है, जैसे मैं इमेजिन कर सके हो, इस कारण से ये सब आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो 2 गेमेट बने, गेमेट बनने के बाद फ्यूज़, और प्लांट में देख लेते हैं। तो प्लांट में हुआ जाइगोट बना, फिर धीरे से एम्ब्रायो जाके फिर लग जाएगा भाई सॉइल में, या फिर धीरे से उगने लग जाएगा अपना, बस बात ख़त्म। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये सब तो क्लियर हो गया होगा। तो फिर चलो देखते हैं, अब आ जाते हैं भैया मेन टॉपिक पे, 11th नीट भाइयों। चलो भाई, नीट वाले बच्चे के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है, देख लेना का है कि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, कौन कहाँ है, कौन ऐसा है, कौन वैसा है। चलो बस देखते रहो। ये सब एग्जांपल को ध्यान रखना। बस देखो, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। तो आइसोगेमी से स्टार्ट करते हैं। आइसोगेमी क्या है, देखो दोनों बराबर सेम दिख रहे हैं, शेप में भी सेम है, मोटिलिटी भी सेम है ना। मतलब इसमें ये तो नॉन मोटाइल है। ठीक है, सेम सेम शेप, सिमिलर। तो इसको देख लेते हैं एक बार। फ्यूजन ऑफ अ गेमेट विच आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड मोटिलिटी इज कॉल्ड आइसोगेमियस। देखो, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, दोनों सेम है, जितना ताकत इसका है उतना ताकत इसका है, दोनों आए, फ्यूज़ किए, जाइगोट बना दिए। इसको क्या बोलेंगे, आइसोगेमी। ठीक, ये क्लियर हो गया भाई। अब उसके बाद देखो, दोनों सेम रहना चाहिए, ये बलवान, ये भी बलवान, ये गोल, ये गोल, ये भी गोल। ठीक है, ये समझ। अब देखो, अब एनाइसोगेमी एक बार देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स विच आर डिफरेंट इन अ साइज, साइज पे भी डिफरेंट है, देखो छोटा बड़ा,
हाँ। एंड शेप में भी शेप में भी डिफरेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन शेप में भी डिफरेंस और मोटिलिटी में भी। अब ये बड़ा है तो, अब छोटा है तो ज़्यादा स्पीड भागेगा, बड़ा है कम स्पीड भागेगा। इसी भाई मोटा मोटा आदमी को दौड़ाओगे तो ये सब तो आपको रिलेट कर सकते हो ना। मोटा आदमी है, पतला आदमी है, तो मोटिलिटी भी डिफरेंट, इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग। बड़ा डिफरेंट, हर चीज़ में डिफरेंट रहेगा ना, उसको एनाइसोगेमी। मोटिलिटी में भी, शेप में भी, साइज में। अगर ये दोनों फ्यूज़ करके जाइगोट बनाए तो इसको बोलेंगे एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमियस। ठीक है, ये रफली रिव्यू है, समझ लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर देखो, फिर उगेमियस। उगेमियस बताने का ज़रूरत नहीं है, जो हमारे में होता है वैसी सिमिलर प्लांट के में भी होता है उगेमियस। हम लोग के में क्या होगा, ये पहले ह्यूमन के बारे में बता देता हूँ, काहे कि ह्यूमन से कोरिलेट करने में थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा ना, मेरे को लगता है भाई, और होना भी चाहिए। तो चलो ठीक है, तो फिर देखते हैं ह्यूमन, मेन, फीमेल। तो इसमें देख तो गैमेट आया ये, और दोनों फ्यूज़ कर गया, फिर बन गया जाइगोट। तो देखो ये क्या है, इसका ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, ये स्मॉल है, ये बिग है। सेम होगा प्लांट में, तो इसको मिटा देते हैं। अब प्लांट में देख लेते हैं। प्लांट में एक छोटा और मोटाइल, ये ये जो वेव टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ये मोटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसमें भी देख लो, आगे बात करेंगे। ठीक है, और ये ओवा बड़ा सा, ठीक है, दोनों ओकेनियस देख लें कि अरे जाइगोट बन गया। ठीक है भाई, तो इसमें समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो सब समझ आ गया। तो फिर चलो इसमें देख लेते हैं आइसोगेमियस एग्जाम्पल्स और कुछ इसका पॉइंट्स। तो चलो आइसोगेमियस। ठीक है, आइसोगेमियस में देखो, एक तो ये नॉन मोटाइल है, देखो वेव टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन मोटाइल सिंगुलर। अब देखो एक इमेजिन कर लो, नॉन मोटाइल अगर सिंगुलर, तो चलो भाइयों, इसके बारे में पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी आप लोग को। तो पूरा बेसिक मतलब जो भी रहता है जो समझने में आसानी हो और दूसरे को समझा सकें। ठीक है, तो इसमें चलो देखते हैं फिर। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप लोग को पकड़ में आ गया ना। उसके बाद एक कुछ मिट गया भाई, थोड़ा वो पिछला देख लेना। हाँ, मतलब कि पिछला का स्क्रीनशॉट लेके आप वगैरह वगैरह, और या बाकी समझदार हो यार, बताने की ज़रूरत नहीं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आइसोगेमियस एनाइसोगेमियस उगेमियस, ये तीन तो है, देख लो। आइसो आइसो सेम, देख लो यहाँ पर है, यहाँ पर बताता हूँ। ये सब मिटा दूँ क्या? चलो ठीक है, चलो वो बन जाएगा आइसोगेमियस, आइसो। ठीक है, ये रफ है, समझ लो ना। हाँ, मेन भाई लिख के समझाने में ना टाइम बहुत जाता है, इस कारण से मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। पहले से लिख के रखो। ठीक है, एक तो ऐसी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, सबके लिए। चलो ठीक है, बकवास नहीं करते। आइसो आइसो सिमिलर। अब सिमिलर क्या है? सेम। ठीक है, ये समझ गए हो, ये थोड़ा। अब फिर देखते हैं एनाइसो एनाइसोगेमियस। ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, थोड़ा इधर से देख के अपना बना लेना। ठीक है भाई, गुस्सा मत होना भाई। ठीक है, तो एन आइसो डिसिमिलर,
मतलब सेम नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है, ये समझ जाओगे। और ऊगेमियस, सेम नहीं मतलब एक अलग ये भी अलग, ठीक है। अभी ऊगेमियस, ऊगेमियस दोनों अलग समझ लो। ऊगेम इसका इजी होगा करके, गेमियस मतलब गेमेट, गेमियस मतलब गेमेट, ठीक है। तो ये तोड़ के एक बार याद रखने के लिए इजी होगा करके, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये नोट्स बनाते रहना ना भाई, बता रहा हूँ मैं, नोट्स बनाते रहो ना, फिर इतना अच्छा नोट्स नहीं मिलेगा कहीं पर। बस बस आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा प्लांट किंगडम को रिवीजन करने में। नीट वाले भैया लोग तो समझ रहे होंगे, ये सब मीडिया भाई थोड़ा देख लेना है, पिछला समझाया हूँ इस कारण से, छोड़ो इसको। चलो आइसोगेमियस, दोनों सिमिलर है, देखो क्या दिख रहा है आपको, सिमिलर दिख रहा है, ये भी छोटा ये भी छोटा, ठीक है। तो और देखो नॉन मोटाइल, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोला था मैं आपको, ये मोटिलिटी को, ये इसको पहले इसमें ध्यान देते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल ये क्या है, नॉन मोटाइल आइसोगेमी, इसमें नॉन मोटाइल सिमिलर दोनों सेम है, और वेव लाइक स्ट्रक्चर नहीं है ऐसा कुछ, मतलब नॉन मोटाइल, ठीक है। तो ये याद रखना नीट वाले भाई। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में एक इसी एल्गी के बारे में और आगे बात करेंगे। स्पायरोगायरा है जिसमें नॉन मोटाइल और सिमिलर मतलब आइसोगेमियस, और जिसमें आइसोगेमियस में दो दो प्रकार के होंगे ना, 2 टाइप, ये एक मान लो, इसको 2 मान लो, जिसमें फ्लैजिला रहेगा मोटिलिटी के लिए, और जिसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो नहीं रहेगा नॉन मोटाइल ये है, मतलब वेव लाइक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये मोटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर ये मोटाइल हो जाएगा, ये सिमिलर, सिमिलर दोनों सेम है ना भाई, इसमें भी मोटाइल इसमें भी मोटाइल, ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग, ये सब तो समझ रहे हो ना, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। तो ये मोटाइल, ये सिमिलर। अब ये एग्जाम्पल याद रख लेना, एग्जाम्पल्स जैसे स्पायरोकायरा, इसमें नॉन मोटाइल सिमिलर, ये सब रिमेंबर कर लेना भाई अच्छे से। एक ट्रिक व्रिक तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे वाले लेक्चर में बता सकता हूँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। और ये मतलब ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इस कारण से ना इसको याद कर लेना, काहे कि कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी इसका। तो यूलोथ्रिक्स एंड लेमिनेरिया, ये दोनों को रिमेंबर कर लेना, मोटाइल सिमिलर। उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ सॉरी फ्यूज़न। तो देखो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, मेन इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ अ गेमेट विच आर सिमिलर इन अ साइज शेप एंड मोटिलिटी, ठीक है। साइज तो समझ आ रहा है ना, कितना बड़ा है कितना, और शेप कौन सा शेप का है, सर्कल डिब्बा वो सब, चलो ठीक है ना। उसको बोलेंगे ये कॉल्ड है ना, कॉल्ड, ठीक है, ये मतलब एब्रीवेशन है, ठीक है। तो आइसोगेमियस, ठीक है, ये समझ गया। फ्यूजन ऑफ अ गेमेट विच आर सिमिलर इन अ साइज शेप एंड मोटिलिटी, सब चीज़ में बराबर रहेगा, अ, जैसा जो फीमेल गेमेट बनाएगा सेम टू सेम वैसा इधर बनाएगा, बस ऐसा इमेजिन करके रख लो। और बस एक वो देखना है कि एक फ्लैजिला वाला, एक बिना फ्लैजिला वाला, मतलब जो चल सकता है जो नहीं चल सकता, जो चल सकता है स्पायरोगायरा, जो नहीं चल सकता यूरोथ्रिक्स एंड लेमिनेरिया, ठीक है। अब एनाइसोगेमिस डिसिमिलर, तो इसमें देखो ये क्या, मोटाइल बोथ मोटाइल डिसिमिलर। अब देखो मोटिलिटी तो सेम रहेगा, बोलने का मतलब है मोटिलिटी तो सेम रहेगा, मतलब वही चलेगा, ठीक है। लेकिन मोटिलिटी मतलब तो पिछले में कवर किया हूँ ना, पूरा बेसिक उठाऊंगा बोला हूँ, मतलब कि पूरा बेसिक से उठाया हूँ, ठीक है। और डिसिमिलर, देखो ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो ये अलग अलग है ना, तो ये इसको बोलेंगे डिसिमिलर। ये देखो ये बड़ा ये छोटा, ये दोनों सेम सेम था, छोटा छोटा, इसको देखो बड़ा छोटा। तो इसमें देखो फिर देखते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इस देख के समझ आ गया होगा, और इस एग्जाम्पल याद रख लेना। यूडोरिना, यूडोरिना, ठीक है, यूडोरिना एक एल्गी है, और इसको देख लेना, इसको रिमेंबर कर लेना अच्छे से भाई। उसके बाद देखो फ्यूजन ऑफ अ गेमेट विच आर गेमेट्स विच आर डिफरेंट इन अ साइज शेप एंड मोटिलिटी। अब देखना एक बात याद रखना मतलब पता है, अब फिजिक्स में तो सब पढ़े होगे, ये छोटा है भाई, ये तो ज़्यादा स्पीड से चलेगा ना, ये बड़ा है। जैसे मोटा आदमी है, मोटा आदमी का स्पीड कैसे देखे हो आप लोग हैं,
और ऐसे चलेगा जैसे कि पूरा धरती हिला देगा, ठीक है। वैसे ही ये है पतला आदमी, तो मोटिलिटी तो उसमें डिफरेंट रहेगा ना, और साइज भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट, शेप भी डिफरेंट हो सकता है। इसमें मैं शेप सर्कुलर ही लिया हूँ, स्पेरिकल शेप ही लिया हूँ, पर कई कई होगा जिसमें कि ये हो गया, देखो इसमें साइज में भी डिफरेंट है, ठीक है, और शेप में भी डिफरेंट है, और मोटिलिटी भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये देख लिए। उसके बाद उगेमियस। अब उगेमियस का मैं आपको क्या बोलूँ भाई, ये तो आपको पता ही होगा। ये थोड़ा लाइट आ रहा है, लाइट को किनारे कर देता हूँ। तो उगेमियस के बारे में तो पता ही रहता है ये सब, इसके बारे में तो मेरे ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा आपको। दोनों जैसे ह्यूमन में होता है ना, सेम टू सेम, वही इसी को इसमें समझ लो, प्लांट के केस में। अब ह्यूमन का तो बताने का ज़रूरत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। उतना क्या भाई, सब को आता है वो सब। जैसे मेल गेमिट ये बना दिया ह्यूमन वाला ना, ये मेल गेमिट है, फीमेल गेमिट ओवा बोलते हैं इसको, ये स्पर्म, ठीक है। तो फिर देखो, फीमेल गेमिट्स मेल गेमिट, ये बिल्कुल ह्यूमन टाइप का होता है, सेम टू सेम, कुछ अलग वलग कुछ नहीं है। देखो मेल मोटाइल रहेगा, फ्लैजिला मोटाइल है, मतलब चल मेल का जो स्पर्म है चल पाएगा, लेकिन वो जो फीमेल का है वो नहीं चल पाएगा, वो कहीं नहीं जा सकता, बस बैठे रहेगी वो, ऐसे मतलब समझ लो, वो बैठे रहेगी। ये कहीं भी, जैसे हम लोग घूमते घूमते हैं ना, तो कहीं भी घूम सकते हैं। तो फीमेल गेमेट, और फीमेल गेमेट नॉन मोटाइल, मेल गेमेट मोटाइल, डिसिमिलर, अलग अलग शेप भी अलग अलग है। स्पर्म को देख लो ना भाई, उसका शेप साइज, ठीक है। इसको देख लो, वॉल्वेक्स एंड फ्यूकस, ये रिमेंबर कर लेना बस। उसके बाद फिर देखते हैं फ्यूजन ऑफ अ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट, बड़ा सा नॉन मोटाइल जो चल नहीं सकता, मतलब ऐसे ही इमेजिन करो, लड़की मोटी सी लड़की बैठे रहेगी, चल नहीं पाएगी, ठीक है। मतलब बैठे रहेगी, ज़्यादातर तो बैठती है ना, हाँ, तो ऐसे ही इमेजिन करो। और स्मॉलर मोटाइल मेल गेमेट, और कोई पतला सा लड़का, लड़के लोग ज़्यादा पतले रहते हैं मेरे हिसाब से, मैं जहाँ देखा हूँ, है तो नॉन मोटाइल, ठीक है। ये मोटाइल, सॉरी मोटाइल, तो दौड़ते भागते रहते, खेल कूद वो सब, और पतले रहते हैं तो उसको स्मॉलर ले लो, यूगेमियस, ठीक है। आई होप ये सब समझ आ गया होगा आपको, और नोट्स बनाते रहना भाई। तो यहीं पर इंड करता हूँ इसको, ज़्यादा ये सब मैं फालतू बात नहीं करता, ठीक है, ये सब पूरा। और जो भी डाउट आएगा पूछना, और किस पे वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट क्या है, सब बताना भाई। और कहीं पर भी कुछ बेसिक क्लियर का आपको, मतलब कोई भी टॉपिक में कुछ बेसिक वाला प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना कमेंट्स करके। और ठीक है, तो फिर मैं तो यहीं पर इसको एंड करता हूँ भाई। और ये नोट्स बना लेना बढ़िया से, नोट्स बस बनाते रहो और उसको पढ़ते रहो, क्वेश्चन लगाना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर लगवाऊँगा मैं नीट वाले के लिए, अभी क्या है शुरू किया हूँ तो भी। तो चलो ठीक है भाई, पढ़ते रहो, ऑल ऑल द बेस्ट, और हमारा इंडिया का नाम रोशन करना भाई, लॉकडाउन में लगे रहो।